निश्चित है कि जाके पैर में फटी बीमारियों का जन भीड़ बढ़ाए। निश्चित है कि आधी आबादी जिसकी हम अभी चर्चा करते रहे हैं उसमें जो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है उस आधी आबादी में ज़्यादा करके हिस्सा यहाँ है। निश्चित है कि हम भारतीय संविधान में अगर विश्वास करते हैं तो संवैधानिक स्तर पे जो हिंदू कोड बिल है, महिलाओं के पक्ष में उनका जो अधिकार रहा है, तो निश्चित हम अपने परिवार से शुरू इसको करें। निश्चित है कि बुद्ध का जो एक अतिथि भोगी भावना है, हम अपने घर से शुरुआत करें, धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने घर से शुरुआत करेगा। तो निश्चित है कि आज आधी आबादी का जो कष्ट है, जो वेदना है, वो आपके सामने जो उजागर हो रहा है, आने वाले समय में निश्चित है जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व है वो स्थापित होगा। हमारे बीच में CMB डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी का डॉक्टर दीनानाथ सर हमारे बीच है, उनसे आग्रह है कि तथागत मंसूरी जी हमारे बीच है, उनसे आग्रह करवाएं और इस विषय पर अपने विचार करते हैं। रेहाना मंसूरी जी। जय सावित्री फातिमा, जय संविधान। मेरा नाम रेहाना मंसूरी है और मैं एक मुस्लिम समुदाय से हूँ। जहाँ पितृसत्ता और हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं, वहाँ मैं मुस्लिम समुदाय की कुछ परंपराओं और उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, जो वर्तमान समय में उसके ऊपर एक बड़ा कैंपेन चल रहा है। तो हम सिर्फ मनुस्मृति को लागू करने की बात नहीं कर रहे, हम सभी धर्मगुरु जो भी धर्म को मानते हैं और जो चाहते हैं कि महिलाएं आगे ना आए, वो सिर्फ बराबरी की बातें करते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है कि महिलाएं वाकई में बराबरी पे आना चाहिए। वो चाहे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हो, चाहे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हो। अभी हम लोगों ने देखा एक हिजाब के ऊपर बहुत बड़ा बवाल मचा के लड़कियों को हिजाब पहन के जाना चाहिए, वो अपना राइट्स है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते कि वो उनकी स्वेच्छा थी। लेकिन एक ट्रेंड देखा है हमने, जो लड़कियां कभी नकाब नहीं ओढ़ती थी, कभी हिजाब नहीं ओढ़ती थी, मुस्लिम समुदाय की, वो भी हिजाब पहन के अब स्कूल जाने लगी हैं। तो यही तो पितृसत्ता का एक प्रोपेगेंडा है कि आपको इस तरह से भ्रमित किया जाए कि आप जाने अनजाने फिर से उसी कीचड़ में फंसते जाओ। और लड़कियों को हम पैसे, हमारे पिताजी हैं, मैं एक डिवोर्सर महिला हूँ और मुस्लिम धर्म में एक वो कहावत है या एक नियम है कि अगर डिवोर्स हो जाता है लड़की का तो वो 4 महीने 14 दिन या पति मर जाए तो 3 महीने 13 दिन किसी पुरुष को चेहरा नहीं दिखा सकती। मेरा डिवोर्स हुआ, मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगी, जो एक्चुअल ग्राउंड में है उसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझसे धर्मगुरुओं ने बोला कि आप किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। मैंने कहा क्यों? डिवोर्स तो उसका भी हुआ है, वो भी ना दिखाए। तो मैंने कहा नहीं, बुरा होगा, वो अशुभ माना जाता है। हमने कहा तुम्हारे समाज के लोगों ने मेरा कौन सा अच्छा कर दिया, हम अपना चेहरा दिखा के तुम्हारा बुरा करेंगे। मैंने नकाब पहनना ओढ़ना छोड़ दिया। मैंने कहा देखते हैं कितना बुरा होता है, क्योंकि मेरे साथ बुरा करने वाले के साथ कैसे अच्छा होगा। और वो सभी, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे, जितनी भी जो भी परंपराएं हैं मुझे मेरे ऊपर डाली गई, वो सिर्फ पितृसत्ता के रहने हुए डाली गई। और बाबा साहब ने जो बोला कि संपत्ति का अधिकार जो दिया, वो भी मैं जीता जागता सबूत हूँ कि पिता की संपत्ति होती है और सम्मान होता है। माता पिता के मरने के बाद संपत्ति तो सारी जाती है लड़कों के नाम, संभालने की जिम्मेदारी कि लड़के हैं वो संपत्ति संभालेंगे। और जो भी ऊंच नीच या जो भी प्रतिष्ठा की बात होती है, सम्मान की बात होती है, बेटा तुम बाहर नहीं जा सकती, सम्मान की बात है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारा नाम खराब होगा। मतलब संपत्ति बेटा संभाले और जो उनका सम्मान है वो लड़की के हिस्से आएगा। तो ये कहाँ का न्याय है? लड़का कुछ भी करे, 12 बजे तक बाहर घूम सकता है, वो बेटा है, वो चाहे दारू पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, लेकिन संपत्ति उसी के हिस्से में जाएगी। और जो बेटी पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, उसको संपत्ति नहीं सिर्फ सम्मान की दुहाई दी जाएगी। तुम 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती हो, तुम अकेले नहीं जा सकती हो। और यहाँ पे थोड़ा बुरा लगेगा आप लोगों को कि जितने हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, ये हमारे बहनें हैं, वो कुछ महिलाओं को छोड़ के, क्योंकि हम यहाँ पे जगाने का काम कर रहे हैं, हम सभी जागरूक हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। लेकिन जो घर पे रह गए हैं किसी कारणवश, ये लंबा समय नहीं है, सिर्फ 3-4 घंटे का प्रोग्राम था। हम जब बराबरी की बात कर रहे हैं तो हम समझदार लोगों को समझा के क्या करेंगे? हमें कुछ ऐसी महिलाओं को भी समझाना पड़ेगा जिनको वाकई में समझ नहीं आया। अभी
ये हमारी बेटी के साथ गलत होता है। इसमें से लगभग 50% भाई और पिता ऐसे होंगे जो अपनी बेटी को अकेले पेपर देने नहीं जाने देते होंगे, साथ में ही जाएंगे और बात करेंगे जागरूकता की और समझ की। तो हमें